Good morning and a very, very happy morning. We are reading Babi Sabi, written by Beth Kempton. We are on chapter number 6, page number 128. चैप्टर का टाइटल है नर्चरिंग रिलेशनशिप. अगर आपने अभी तक रियलाइज़ किया हो कि बुक का फॉर्मेट है कि वो किसी जापानीज़ कल्चर, जगह, रीति रिवाज उसकी बात करती है और उसके बाद में हमें उससे क्या लेसन हम ले सकते हैं वो सिखाती है. यहाँ पे बात कर रही हैं टी सेरेमनी की और पेज नंबर 128 पे राइटर एक्सप्लेन कर रही है किस प्रकार के से हमाना सेंसेई उन्होंने टी रूम को सेट किया है जहाँ पे पीच ब्लॉसम्स हैं, फ्लावर्स हैं, लिविंग अ वेरी माइन्यूट डिटेल. वहाँ पे 3 जने हैं, राइटर खुद, हमाना, इजुमी, सब क्रॉस लेग बैठे हैं. और जो इजुमी है ये राइटर की फ्रेंड है और जो कि हमाना के साथ में सालों से चाय के बारे में स्टडी कर रही है. बहुत ही विविड शेयरिंग के साथ में राइटर लिखते हैं कि किस प्रकार से विंटर है, किस प्रकार से कमरे में टी वगैरह, टी केटल कैसे रखा है, कूल कैसे जल रहा है. पर समझने की बात ये है कि दे ऑल सिट इन साइलेंस, बिना कुछ कहे, बिना किसी शब्द के, देखते हुए, सुनते हुए, सेवर करते हुए, माना एक बहुत ही जेंटल एंड वेलकमिंग होस्ट है. उनकी जो मूवमेंट्स हैं, जिस ढंग से वो चाय बना रहे हैं, हम सब के लिए, राइटर कहती है, उन्हें कुछ ही शब्दों की ज़रूरत नहीं है. उनका उठना बैठना, मूवमेंट, उनके बारे में सब कुछ कम्युनिकेट कर रहा है. जो चाय का कप मुझे दिया गया है वो काले रंग का है विद अ सटल लस्टर और बहुत ही स्किलफुली वर्टिकली क्रिएट किया गया. और जब मैं अपने हाथ से, अपने फिंगर से उस बाउल को कर्ल करके लेती हूँ तो ऐसे लगता है कि वो मेरी खुद का ही, मेरे ओन हैंड का एक एक्सटेंशन है. मीन्स राइटर कप टी इज़ वन. इजुमी का जो बोल है वो शैलोअर है, उसकी साइड स्लोपिंग है, कलर जो है पेल अर्थ है और टी जो है उसके अंदर वो फॉरेस्ट ग्रीन कलर की है विद अ डेलिकेट फ्रॉथ और जिसे कि एक ब्लॉसम शेप्ड स्वीट के साथ खाने को दिया गया है. अर्ली स्प्रिंग रेन ड्रम कर रही है और आज किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दी नहीं है. यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, शब्दों की ज़रूरत नहीं है अगर हम अपने 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों के साथ कंप्लीटली वहाँ पे हों तो हमारी ज़िंदगी को हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं. पेज नंबर 130 पे यही बोलते हुए राइटर लिख रही है, जैपनीज़ एस्थेटिक्स जो एम्बॉडीड है ट्रेडिशनल टी सेरेमनी में, बिना कुछ एक्सप्लिसिटली बोल के सिखाए, जैसा कि हमारा कभी भी नहीं बोलते हैं. मैं जब वहाँ से निकलती हूँ आई सेंस कि मैंने बहुत कुछ सिग्निफिकेंट सीखा है. कहने को सिर्फ चाय की एक रिचुअल है लेकिन इट इज़ मच मोर देन दैट. तो हम एक चाय के इस कमरे से क्या सीखते हैं, लेसन्स क्या हैं. पुराने ज़मानों के अंदर समुराई जिस समय चाय रूम में आते थे तो उनको अपनी जो स्वॉर्ड्स होती थी, तलवारें होती थी, वो एक ख़ास स्वॉर्ड रैक होता था, उसमें रखनी पड़ती थी. और टी रूम के दरवाज़ा हमेशा इतना छोटा होता था कि किसी की कोई भी स्टेटस हो उसको झुक के क्रॉल करके ही अंदर आना होता था. सो टी रूम जो बाहर की दुनिया है उसे एक प्रेजेंट मोमेंट में कॉम्प्रेस कर देती है, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस में कॉम्प्रेस कर देती है. चाय के कमरे में आके सब एक जैसे हैं, सब इक्वल हैं. होस्ट, चाय बनाने वाला और गेस्ट एक दूसरे को पूरी केयर और कंसिडरेशन के साथ में उनके साथ बैठते हैं. दे आर माइंडफुल, वो एक दूसरे को एकोमोडेट करते हैं. याद रहे कि चाय का कमरा बहुत छोटा होता है और वो ग्रेटफुल होते हैं, शुक्राने में होते हैं कि वो यहाँ पर हैं और वो सबके साथ शेयरिंग कर रहे हैं. जो टी सेरेमनी की फाउंडेशन, जो सिद्धांत है, वो 4 प्रिंसिपल्स पे हैं. वा काई साई जाकू, हार्मनी, रिस्पेक्ट, प्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी. पहली, हार्मनी. ये एक आइडियल स्वभाव, एक आदर्श स्वभाव, एक इंटरैक्शन, एक होस्ट और मेहमानों के बीच में इंटरप्ले. इस सीज़न कैसा है, कौन से यूटेंसिल यूज़ हो रहे हैं, खाना सर्व हो रहा है, एक प्रिवेलिंग मूड कि ये एक चाय की गैदरिंग है. हम अगर एक्सटेंशन में देखें तो इंटरैक्शन बिटवीन आपके रोज़मर्रा में, आपके परिवार, आपके लोग में, हर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर फीलिंग ऑफ वननेस, स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ वननेस, लोगों के साथ वननेस, एक दूसरे के लिए सेंसिटिविटी को होना. ये जो हार्मनी है
जहाँ पे हम एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव हैं, कर्टियस हैं, नॉट सिर्फ लोगों के बल्कि नेचर के प्रति भी। ये हार्मनी लीड करती है कंफर्टेबल ड्रामा फ्री रिलेशनशिप में, विच कैन ब्रिंग अस अ सेंस ऑफ पीस, एक लयता, बिल्कुल जैसे एक ऑर्केस्ट्रा। देन इज रिस्पेक्ट, जो कि आती है व्हेन वी एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, वेयर दे आर। और ये तब आता है ज़िंदगी में जब हम मन से, अंदर से हम्बल होते हैं, ह्यूमिलिटी में होते हैं, काइंडनेस में होते हैं। होस्ट और गेस्ट दोनों चाय के यूटेंसिल्स को बहुत ही केयर और रिस्पेक्ट से यूज़ करते हैं। गेस्ट ग्रेटफुली अप्रिशिएट करते हैं सेटिंग को, डिटेल को, जिसमें कि होस्ट ने सब कुछ प्रिपेयर किया है विद देम इन माइंड। मेहमान और मेहमान नवाज कंसिडरेट होते हैं इसी प्रेजेंट में एक दूसरे के प्रति। ऐसा ही बिल्कुल हमें डेली लाइफ में अपने परिवार और लोगों के साथ जिनके साथ हम काम करते हैं हमें कंसिडरेट होना है। देन इज प्योरिटी। प्योरिटी रेफर करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लिनलीनेस और अटेंशन टू द डिटेल्स इन द टी सेरेमनी। ट्रेडिशनली गेस्ट जो हैं एक टी गैदरिंग के अंदर एक गार्डन के पाथ से निकलते हैं, वो अपने हाथ और मुंह एक छोटे स्टोन बेसिन में धोते हैं बिफोर कि वो टी रूम को एंटर करें। जब वो पाथ पे वॉक कर रहे होते हैं, गेस्ट ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिशन कहाँ से होता है, बाहर की जो दुनिया है बहुत नॉइजी, डर्टी, और उससे अपनी एवरीडे लाइफ में जहाँ वो प्योर है, क्वाइट है, टी रूम है। प्योरिटी ऑल्सो डिफाइन करती है प्योरिटी ऑफ हार्ट, फ्रीडम फ्रॉम द अटैचमेंट टू द थिंग्स, टू द स्टेटस। हमें रिमाइंड करती है कि हम सीक आउट करें बेस्ट इन ईच अदर इन द ट्रस्टिंग, केयरिंग एंड नॉन जजमेंटल वे। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो दिमाग के अंदर भी इतनी नॉइजेस चल रही होती हैं, घचर पचर चल रही होती है, बाहर भी चल रहा होता है, क्या हम उसमें से बाहर निकल के बिल्कुल टी सेरेमनी में जिस वक्त आप अंदर होते हैं एक दूसरे से को समझते हुए, वो एक दूसरे के प्रति ह्यूमिलिटी दिखाते हुए, एक दूसरे के प्रति कंसिडरेट होते हुए, इन अ नॉन जजमेंटल वे, इन ट्रस्ट, इन केयर, वी सिट देयर। जाकू यानी ट्रैंक्विलिटी, ये एक बहुत ही एक्टिव स्टेट है स्टिलनेस में। हमने इसके बारे में बुक भी पढ़ी, स्टिलनेस स्पीक्स, दिल कर रहा है दोबारा पढ़ने का। एक्टिव स्टेट ऑफ स्टिलनेस, फीलिंग ऑफ सेरेनिटी, अकॉर्डिंग टू द योरासांके स्कूल ऑफ टी, जो टी के पहले 3 प्रिंसिपल है, हार्मनी, रिस्पेक्ट एंड प्योरिटी, इसके प्रति आप काम कर सकते हो। इन जो आखिरी स्टेट है जिसको हम कहते हैं स्टिलनेस, द फीलिंग ऑफ सेरेनिटी, ये तभी आती है अगर आपने पहले 3 को प्रैक्टिस किया हुआ होता है। शांत रहना, चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, ये अलाउ करता है कि हम शांति से सोच सकें और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर सकें। ये चारों प्रिंसिपल, हार्मनी, रिस्पेक्ट, प्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी, सेंचुरीज से एज अ गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है टी रूम के अंदर, जिससे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेरेनिटी ला सकते हैं। जेंटल फ्रेमवर्क देती है कि हम अपनी रिलेशनशिप एक दूसरे के प्रति कैसे अप्रोच करें, बोथ हर रोज़ की ज़िंदगी में और पर्टिकुलरली जिस वक्त कॉन्फ्लिक्ट के मोमेंट हो। राइटर कहता है पेज नंबर 132 पे, सोचिए कि आपकी रिलेशनशिप कितनी डिफरेंट होगी, लविंग होगी, चैलेंजिंग होगी, अगर आप थोड़ा सा अटेंशन दें टूवर्ड्स हार्मनी, रिस्पेक्ट, प्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी पर। पेज नंबर 132 पे राइटर कहती है कि अपने हस्बैंड के बारे में कि उनकी एक आदत थी कि वो जब भी एक गीला टॉवल जो है किचन के अंदर साइड में छोड़ देते थे और ये मुझे पागल कर देता था। मैं उस टॉवल को दोबारा रैक में रखती थी और फिर जब वो काम करते फिर वो वहाँ रख देते थे। कई बार इसके बारे में बात हुई, फिर उन्होंने कुछ टाइम याद करके रखा और फिर वो भूल जाते थे। एक दिन ये मुझे इरिटेट तो करता था, मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये टॉवल जो किचन के सिंक के बगल में गीला रखा जाता है वो उसके लिए कितना पहले काम करते हैं। वो खाना बनाते हैं घर के लिए, मेरी लड़कियों को स्टोरी सुनाते हैं, मुझे एक हग देते हैं, मेरे दिन के बारे में मुझसे पूछते हैं, हमसे हमारे साथ डांस करते हैं किचन के अंदर।
परिवार को हंसाते हैं। उसके सारे काम करने के बाद में जब ये टॉवल गीला होता है वहाँ रखते, राइटर कहती जैसे ही मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि मेरे हस्बैंड मिस्टर के कितना काम कर रहे हैं, तो एट द एंड आई जस्ट लेट इट गो। अब जितनी बार मैं उस टॉवल को, गीले टॉवल को रैक में डालती हूँ, मैं ये चूज़ करती हूँ ये सिंबल कि मैं उनके प्रति ग्रेटफुल हूँ। हम सब परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, ना हम हो सकते हैं ना कोई लोग हो सकते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को दिल से देखने लग जाएं, बिना जज किए, अपने ये सोच के नहीं कि ऐसे है वैसे, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। सिर्फ अगर हम जजमेंट और फ्रस्ट्रेशन को निकाल दें एंड एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर विदाउट चेंजिंग देम। हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन आप एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को चूज़ कर सकते हो कि भाई मैं आगे क्या करूं, राइट। और एक एक्सेप्टेंस में बी विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव, एक आउटलुक, एक धारणा जो आपको रिमाइंड करेगा कि क्या जो मैं नाराज़ हो रही हूँ या कुछ कह रही हूँ रियली मैटर करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो हम छोटी छोटी चीज़ों से नाराज़ होते हैं, किसी के बिहेवियर से नाराज़ हो रहे होते हैं बहुत सारी, एक बार रुक कर देखें, डज इट रियली मैटर, इफ़ इट इज़ रियली हैपनिंग, ऑन व्हाट रियली मैटर्स। मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे और हम लैंडमार्क में थे, मैं टीम 2 थी, उनकी मेंटोर थी। उसने बोला कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और रोज़ उनकी लड़ाई होती थी। मैंने उसके हस्बैंड से बात की, वो कहता मैं इतना ऑफिस से थक जाता हूँ, अगर मैंने 2 ड्रिंक ले ली तो कौन सी बात है। When I was speaking to his wife, the concern was not 2 drinks, the concern was कि when he is drinking, she was worried about कि उसके बच्चों का फ्यूचर क्या है, वो अपने फादर को ड्रिंक करते हुए देख रहे हैं। शी वॉज़ वरीड कि वो ड्रिंक लेके डिनर करते थे तो फैमिली डिनर इकट्ठे नहीं कर पाती थी, बच्चे इतनी लेट तक वेट नहीं कर पाते थे, वो ऑफिस से ही लेट आता था। तो मोर देन द ड्रिंक व्हाट मैटर वाज द फैमिली टाइम एंड द लुक ऑफ द फ्यूचर कि बच्चों का कैसे होगा। व्हेन आई टॉक टू रिगार्डिंग दिस टू अ फ्रेंड कि भाई तेरी बीवी को ड्रिंक से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो तो हार्मफुल है, वो ये है फैमिली टाइम और बच्चों के टाइम की, एंड दे मेड अ लाइफस्टाइल चेंज। He started sitting with his children first when he came back from the office. खाना लगता था, बच्चे खाना खाते थे साथ में, वाइफ भी खाती थी, वो कुछ थोड़ा बहुत ले लेते थे, एंड देन फैमिली टाइम के बाद में द किड्स विल गो अर्ली टू स्लीप एंड देन ही वाज ओके टू टेक हिज 1 or 2 ड्रिंक्स। ये नहीं कह रही हूँ कि ड्रिंक करना ठीक है या नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, एज द बुक इज़ टीचिंग अस व्हाट रियली मैटर्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए आज अपनी ज़िंदगी में ये देखते हैं कि हम जिन लोगों से छोटी छोटी बातों से नाराज़ होते हैं या कई बार नाराज़गी बताते भी नहीं हैं ना, अपने मन के अंदर रख लेते हैं, तो क्या इट्स वर्थ इट? क्या हम अपने नहीं उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दे सकते हैं? अंदर भी कुड़कुड़ करती होंगे ना, नहीं बोलते होंगे, तो भी अपनी हेल्थ ख़राब करोगे। तो लेट्स चेक इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। कहने को आपके लिए पढ़ती हूँ तो पढ़ अपने लिए ही रही हूँ। थैंक यू सो मच।